हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ फैक्ट्स नॉलेज चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं मेरे एक दोस्त से मिलने गया था। मैंने वहां देखा कि हमारी जो उनकी बूढ़ी माँ थी, उन्होंने घर की छत के ऊपर प्लास्टिक के ड्रम काट करके उनमें मिट्टी भर करके और उसमें मटर की पैदावार कर रखी थी। मटर की खेती के लिए उनका इस तरह का जज्बा देख करके मुझे ध्यान आया कि यार, ये तो एक बहुत अच्छी फसल है, इसको उगाने में कोई नुकसान नहीं है, लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैंने माता जी से बात की तो उन्होंने बार बार बताया कि बोलो बेटा, इस ये शुद्ध सब्जी के लिए हमें जो मटर है वो यहीं से उपलब्ध हो जाती है और हम अपने परिवार को तो खिला ही देते हैं, बल्कि पड़ोसियों को भी इसका आनंद उठाने का मौका दे देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मटर की खेती कैसे करें, मटर की खेती से लाभ, बुआई का सही और समय। दोस्तों, दलहनी सब्जी में मटर का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। मटर की खेती से जहां एक और कम समय में पैदावार प्राप्त की जा सकती है, वहीं ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। फसल चक्र के अनुसार यदि इसकी खेती की जाए तो इससे भूमि उपजाऊ बनती है। मटर में मौजूद राइजोबियम जीवाणु भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक है। दोस्तों, यदि अक्टूबर व नवंबर माह के मध्य इसकी अगेती किस्म की खेती की जाए तो अधिक पैदावार के साथ ही भरपूर मुनाफा कमाया जा सकता है। आजकल तो बाजार में साल भर मटर को संरक्षित कर बेचा जाता है, वहीं इसको सुखाकर मटर दाल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस उपयोगी मटर की अगेती फसल की खेती कर किस प्रकार अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। दोस्तों, मटर की अगेती किस्म और उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। नंबर पहले आता है आर्किल। यह व्यापक रूप से उगाई जाने वाली प्रजाति है, फ्रांस से आई है, ये विदेशी किस्म है। इसका दाना निकालने का प्रतिशत है वो 40% है। यह ताजा बाजार में बेचने और निर्जलीकरण कर दोनों के लिए उपयुक्त है। इसकी जो पहली चुनाई होती है, पहली जो तुड़ाई होती है वो 60 से 65 दिन के बीच में होती है और प्रति हेक्टर 8 से 10 टन इसकी पैदावार होती है। दोस्तों, इसके बाद अगेती मटर के अंदर आता है BL7 विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में विकसित प्रजाति है। ये इसका छिलका उतारने पर 42% दाने के साथ 10 टन प्रति हेक्टर की औसत उपज इसके अंदर आती है। दोस्तों, इसके बाद में एक जो प्रजाति है जिसको हम JMN3 अर्ली दिसंबर के नाम से जानते हैं, उसको ये जवाहर मटर के नाम से भी जानी जाती है, जवाहर मटर 3। वैसे अगर हम इसको लेने जाएंगे तो JM3 अर्ली दिसंबर दोनों ही इसके नाम है। यह प्रजाति जबलपुर में T19 व अर्ली बेंजर के संक्रमण के बाद वर्णों द्वारा विकसित की गई है। इस प्रजाति में दाना प्राप्ति प्रतिशत 45% होता है। बुआई में 50 दिन के बाद पहली तुड़ाई प्रारंभ होती है और इसकी जो औसत उपज है वो 4 टन प्रति हेक्टर है। इसी में एक दूसरी है जवाहर मटर 4, जिसको JM4 कहते हैं। यह प्रजाति भी जबलपुर के शंकर T90 और लिटिल मार्बल से उन्नत पीढ़ी वर्णों द्वारा विकसित की गई थी। इसकी 70 दिनों के बाद पहली तुड़ाई शुरू की जा सकती है। इसके 40% निकाले गए दानों से युक्त औसत फल उपज 7 टन प्रति हेक्टर के सिस्टम से ये होता है। इसी तरह दोस्तों, जो और नई किस्म है वो हरभजन EC 33866 है। यह प्रजाति विदेशी आनुवंशिक सामग्री के वर्ण द्वारा जबलपुर में विकसित की गई है। यह अधिक अगेती प्रजाति है और इसकी पहली चुनाई 45 दिनों के बाद की जा सकती है। इससे औसत फली जो उपज है फली की वो 3 टन प्रति हेक्टर प्राप्त की जा
सकती है। दोस्तों इसके बाद में पंत मटर 2 आती है, जिसको PM2 के नाम से जानते हैं। ये पंतनगर में शंकर अर्ली बेंजर व IP3 यानी पंत उपहार से वंशावली वर्ण द्वारा विकसित है। इसकी बुआई 60 से 65 दिनों बाद पहली चुनाई की जा सकती है। यह भी चूर्णिल फफूंदी के प्रति अधिक ग्रहणशील है। इसकी औसत उपज 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। मटर अगेता E6 के नाम से इसको जाना जाता है। यह संकर मैसी जेम व हरे बोना वे वंशावली वर्ण द्वारा लुधियाना पर विकसित बोनी अधिक उपज देने वाली प्रजाति है। इसकी पहली चुनाई बुआई के 50 से 55 दिनों के भीतर शुरू की जा सकती है। ये उच्च तापमान सहिष्णु है, मतलब बहुत अधिक तापमान जो हो जाता है उसको भी ये सहन कर लेती है। और इसकी 44% दाना से युक्त औसत फली 6 टन प्रति हेक्टेयर की उपज इससे प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं जो अगेती हैं, लेकिन मैं जो मेरे को जानकारी मिली है, जितना मैं जान रहा हूं, मैं वो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। इसी के साथ में जवाहर P4 के नाम से भी एक वैरायटी है, और ये भी जबलपुर की प्रजाति है। छोटी पहाड़ियों के लिए विकसित की चूर्णिल फफूंदी प्रतिरोधी और मनाली सहिष्णु प्रजाति है। इसकी पहली चुनाई छोटी पहाड़ियों में 60 दिन के बाद और मैदानों में 70 दिन के बाद शुरू होती है। छोटी पहाड़ियों में औसत फली उपज 3 से 4 टन और मैदानों में 9 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों अच्छी फसल है। पंत सब्जी मटर है जो, इसकी भी ये जल्दी तैयार होने वाली प्रजाति है। इसकी फलियां लंबी और 8 से 10 बीजों से युक्त होती है। इसकी हरी फली उपज 9 से 10 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों पंत सब्जी मटर 5 ये जल्दी तैयार होने वाली प्रजाति है। यह प्रजाति चूर्णिल फफूंदी रोग प्रतिरोधक होती है। इसकी पहली हरी फली चुनाई 60 से 65 दिनों के भीतर की जा सकती है और बीज परिपक्वता बुआई के 100 से लेकर 110 दिनों में होती है। इसकी हरी फली उपज 90 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ये प्रजाति कुमाऊं की पहाड़ी और उत्तराखंड के मैदानों में खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसके अलावा जल्द तैयार होने वाली अन्य अगेती किस्में हैं, जैसे काशी नंदिनी है, काशी मुक्ति है, काशी उदय है, काशी अगेती किस्में जो 50 से 60 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों ये सारी बातें, जो सारी जानकारी मैंने आप लोगों से ही इसको लिया है, आप लोगों के बीच में से ही इसको निकाला और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। मेरा इन सब चीजों को बताने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को मटर की खेती की जो जानकारी है वो आप तक सहजता से पहुंच जाए और आप भी इसका लाभ ले सके। दोस्तों फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।